हेलो व्यूअर्स। आई होप आप खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और ज़िंदगी आप पे मेहरबान होगी। दिस इज़ अवर पार्ट 3 ऑन अवर सीरीज़ ऑन रामानुजम। आप में से जितने लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट। यू विल फॉलो अलॉन्ग। तो हम शुरू करते हैं फिर से जहाँ से हमने इस पार्ट 2 को ख़त्म किया था, जहाँ पे रामानुजम ने अपने स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट किया स्कॉलरशिप पे, और उसके बाद 4 साल तक लगातार वो अपने डिग्री एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होते रहे और उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई थी। तो उनके आसपास की दुनिया जो थी वो उनको एक फेलियर की तरह देखती थी। समबडी हु इज़ इंटेलिजेंट, जो मैथमेटिक्स का 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन 30 मिनट में पास करते हैं, लेकिन समहाउ इंग्लिश फिलॉसफी में फ़ेल हो जाते हैं। सिंपल सब्जेक्ट्स, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स है तो उनको पैथोलॉजिकल एलर्जी है। सो ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, जीनियस एट मैथमेटिक्स, who does not have a job, who is a burden on his parents, और जिनकी मैथमेटिकल रिसर्च को कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत नहीं समझ सकता। कोई ऐसा शख्स नहीं है हिंदुस्तान में जो उनके मैथमेटिकल रिसर्च के साथ जस्टिफाई कर सके उसे। तो इन हिज ओन माइंड रामानुजम इज समवन ऑफ वैल्यू, और उनकी अपनी कल्पना में, संकल्पना में रामानुजम का नाम 100 साल तक याद रखा जाएगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन आसपास की दुनिया में बहुत से लोग उन्हें क्रैंक समझते थे, पागल समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे, अ पर्सन जिसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। हम आज ये जानते हैं कि 22 दिसंबर को इंडियन मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। उस समय नहीं जानते थे। उस समय ही वॉज जस्ट नो बडी, जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं है। वो इतना इंटेलिजेंट है और फिर भी उससे एक डिग्री एग्जामिनेशन नहीं पास हो सका। ये हालात थे, ये आलम था। इन्हीं हालातों में रामानुजम अपने घर पे बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशंस 4 साल तक लगातार फेल। तुम ऐसे किसी स्टूडेंट को इमेजिन करो जो बहुत इंटेलिजेंट हो और 4 साल तक कॉलेज में फेल होता रहे। तुम उसके बारे में खुद क्या सोचोगे? तुम सोचोगे ना कि ये निठल्ला है, बेवकूफ़ है, इसने अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया किया है। ऐसा ही उसके माँ बाप भी सोचते थे एक टाइम पे आके। उसके माँ बाप को लगा था कि ठीक है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, दुनिया कहती है, लेकिन बेटा अब तुम जाके कुछ काम करो। घर पे बैठने का मतलब नहीं है। तुम्हारे दोस्त कोई लेक्चरर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई रेलवे में लग गया है, कोई कलेक्टर लग गया है, और तुम ये घर के आंगन में बैठ के ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। कोई क्या कर रहे हो हमें समझ में भी नहीं आ रहा। तो बेहतर ये है कि तुम अब जाके कहीं पे एक चाकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो, कुछ पैसे कमाओ, अपनी अपना रोज़गार खुद चलाओ, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। ज़ाहिर है उन्होंने इस बात को पोलाइटली कहा होगा, इस तरह से नहीं कहा होगा कि रामानुजम हर्ट हो जाए। उनके माँ बाप को भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि रामानुजम इज़ अ जीनियस समवेयर, बस उसका वक्त ख़राब चल रहा है। लेकिन वक्त बदलता है और वो आगे बदलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। खैर, रामानुजम अब मैथमेटिकल रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अब उनकी प्रायोरिटी मैथमेटिकल रिसर्च नहीं है। अब उनकी प्रायोरिटी है एक 2 टके की चाकरी ढूंढना, नौकरी ढूंढना, कि किसी तरीके से महाना उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, खुद कमाएं, खुद खाएं, खुद पिएं, खुद सो जाएं। इतना सा टारगेट रह गया था। कहाँ वो शख्स जिसने मॉक थीटा फंक्शंस दिए हैं, जिसने पार्टीशंस के ऊपर कितना काम किया है जो हमें आज पता लगता है, लेकिन उस वक्त इस शख्स के हालात ये हो गए थे। खैर, कहते हैं कि नो मैन इज़ एन आइलैंड। कोई शख्स जो है अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता। तुम चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम्हें ज़िंदगी में तरक्की याफ्ता होने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए तुम्हें किसी न किसी और इंसान की मदद चाहिए होगी। और ऐसा ही कुछ रामानुजम के साथ भी हुआ। उसके जो दोस्त थे वो 2 कैटेगरी के थे। कुछ तो ऐसे जो उसे एक नंबर का बेवकूफ़ और समबड़ी जिसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा हो, जिसने अपना वक्त ज़ाया किया हो, वैसा समझते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें अपने अंतर्मन में, सबकॉन्शियस में यकीन था कि यार ये बंदा कुछ करके दिखाएगा।
और ये वो कैटेगरी के दोस्त थे जिन्होंने रामानुजम के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करी जिससे कि रामानुजम की मदद हो सके। उन्हें ये तो पता था कि रामानुजम जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो उनके बस के तो बाहर है, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रामानुजम की मदद करना चाहते थे। और इस किस्म की मदद करना चाहते थे कि उनके पास जितने कनेक्शन थे, जितने उनके जानकार लोग थे जो किसी हाई पोजीशन पे हों, वो रामानुजम की मदद कर देंगे। लेकिन एक शर्त थी कि जिन कनेक्शन से उसके दोस्त उनको मिलाते तो उनको भी मैथमेटिक्स आना चाहिए था। और इसलिए रामानुजम के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो उनकी मैथमेटिकल रिसर्च किसी को समझ नहीं आती थी, और दूसरी, जितने हाईली प्लेस्ड लोग थे जिनकी रामानुजम के साथ इंट्रोडक्शन करवाई जाती, उनको भी मैथमेटिक्स आना चाहिए था। एक वक्त तो यह आ गया था जब 4 साल अपने डिग्री एग्जामिनेशन में फ़ेल होने के बाद रामानुजम ज़रा बीमार हुए और अपने किसी दोस्त के पास ठहर रहे थे, तो रामानुजम ने बड़ा हताश निराश होकर अपने किसी दोस्त को अपनी कलेक्टिव राइटिंग्स, अपनी नोटबुक्स, अपनी थ्योरम्स दी और कहा कि मेरे दोस्त, ये जो राइटिंग्स हैं, अगर मैं लौट के ना आऊँ, अगर मैं मर जाऊँ, तो प्लीज़ मेरे किसी टीचर को दे देना, शायद उसे समझ में आ जाए। तुम उस इंसान की निराशा देखो, उस इंसान के साथ वो मोमेंट इमेजिन करो जब वो अपने दोस्त को ये बात कह रहा है और वो कह के एकदम पलट रहा है और पलटते हुए वो वापस उसके कदम जा रहे हैं। उसके चेहरे की निराशा, उसके उसकी मानसिक स्थिति हम शायद आज समझ नहीं सकते, लेकिन उस वक्त रामानुजम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उसकी इतनी मैथमेटिकल, कोई बंदा ऐसी मैथमेटिकल रिसर्च कर रहा है जो कि उसके आसपास की दुनिया समझ ही नहीं पा रही, उसकी तुम फ्रस्ट्रेशन समझने की कोशिश करो। इतना स्ट्रेस रामानुजम ने ले लिया था कि वो अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे। एक टाइम पे तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन भी करवाया था उन्होंने। ये हम किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन खैर, करते करते उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई, दूसरे शख्स से हुई, और इन्फ्लुएंशियल लोगों से रामानुजम का राब्ता होता रहा। एक ऐसे शख्स थे वी रामास्वामी अय्यर। वी रामास्वामी अय्यर के बारे में अगर हम याद करें तो ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। वो कहते हैं ना, अ 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो वी रामास्वामी अय्यर वॉज दैट फर्स्ट स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारे मुल्क में आर्यभट्ट हुए, हमारे मुल्क में ब्रह्मगुप्त हुए, जिन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया को बहुत एनरिच किया। एक ने शून्य का आविष्कार किया, एक ने पाई की अप्रॉक्सीमेशन करी, मगर वो सब पास्ट है, एंशंट हिस्ट्री है, प्री डिक्टम है। वो आज नहीं है, वर्तमान नहीं है। आज की दुनिया में हम कहीं स्टैंड नहीं करते, और ये रियलाइजेशन वी रामास्वामी अय्यर को थी। अब वो शख्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक सरकारी अहदे पे लगा हुआ है, ज़िंदगी सेटल्ड है, सरकारी नौकरी है जो कभी जाएगी नहीं, और तनख्वाह आ रही है। लेकिन इंसान की जो जो जिंदा दिल इंसान होते हैं, जो वाकई जीवित होते हैं, उनके अंदर नॉलेज हासिल करने की एक तृष्णा, एक कोशिश, एक क्वेस्ट हमेशा रहती है। और वी रामास्वामी अय्यर ने इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी को शुरू किया। टारगेट क्या था कि ठीक है, हमें पता है कि हम कहीं आज स्टैंड नहीं करते, लेकिन समबडी हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, और मैं वो फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ। हमारे पास स्टार्टिंग में लगभग 20 लोग हैं, और हमारा टारगेट ये है आज की डेट में, ये भूल जाना कि हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, तुम्हारे मन में रखो उस चीज़ को, लेकिन आज की डेट में हम जितने भी पैसे, जितनी भी मीगर रिसोर्सेज हमारे पास हो सकती हैं, हम मैथमेटिकल जर्नल्स को जो दुनिया भर में पब्लिश हो रही हैं उन सब को कलेक्ट करेंगे और अपने लेवल पे स्टडी करेंगे। और ऐसे शुरुआत हुई इंडियन मैथमेटिकल जर्नल की, जिसमें कि जितने भी लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था उन सब लोगों को एक पेज पे लाया गया, और फिर आपस में एक सोसाइटी बनाई गई जो आपस में क्वेश्चंस दिया करते थे, उन्हें सॉल्व किया करते थे, ताकि दुनिया के मैप पे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भी नाम। तो वी मस्ट गिव क्रेडिट टू वी रामास्वामी अय्यर। इस पूरे प्रोसेस के दरमियान रामानुजम जब फेल हो रहे थे अपने डिग्री एग्जामिनेशंस में, तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि तुम ये जो सब रिसर्च कर रहे हो मैथमेटिक्स में, ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए,
तुम इसे भूल ना जाओ, तो बेहतर ये है कि तुम इन्हें किसी कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करो। अब बंदा भी इतना बदकिस्मत कि पैसे नहीं हैं कॉपी खरीदने के, तो पहले कॉपी भी लिखता है एक रंग से, फिर कागज़ बचाने के लिए दूसरे रंग से लिखता है, ताकि जो कागज़ है वो कम लगे। अब हाथ में ना डिग्री है, ना फ्यूचर का कोई प्रोस्पेक्ट, ना कोई प्लान। तो जिस भी इंसान के पास अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जाता है, कहता है कि मैं रामानुजम हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ था और ये मेरे माँ बाप हैं और फलाना, और किसी वजह से मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया, और लेकिन बाय द वे ये मेरी नोटबुक है, इस पर मैंने कुछ मैथमेटिक्स में रिसर्च की है। अगर आपको लगता है किसी काम की है तो फिर आप प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो, 2 टके की चाकरी दे दो। तुम सोचो, वो इंसान जिसके नाम पे आज दुनिया भर के किसी भी मैथमेटिशियन से पूछोगे जो पढ़ा लिखा वाकई होगा, वो रामानुजम के बारे में जानता होगा, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स की दुनिया को उसी तरीके से परिवर्तित कर दिया था जैसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स की दुनिया को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने परिवर्तित किया, उसी तरीके से जैसे कि वैक्सीन्स की दुनिया को कॉच ने परिवर्तित किया, उसी तरीके से जैसे मेडिसिन की दुनिया को विलियम मॉसलर ने परिवर्तित किया, उसी तरीके से जैसे आज की दुनिया को इलॉन मस्क ने परिवर्तित कर दिया है, उसी तरीके से जैसे इंटरनेट की दुनिया को एलन ट्यूरिंग ने परिवर्तित किया। सो ही वॉज समबडी। बात वक्त की थी, आज हमें नहीं पता था, आज हमें पता है, खैर उस वक्त नहीं पता था। उस वक्त रामानुजम वॉज अ नो बडी, तुम्हें कोई नहीं जानता। तो रामानुजम का राब्ता एक शख्स से होता है, इन्फ्लुएंशियल इंसान से। वो इन्फ्लुएंशियल इंसान वी रामास्वामी अय्यर उसे एक और इन्फ्लुएंशियल इंसान के पास भेजता है, और वो इन्फ्लुएंशियल इंसान डिस्ट्रिक्ट नेल्लौर के कलेक्टर थे। और कलेक्टर उस वक्त में अगर तुम सच में मानो तो लगभग लगभग भगवान के बराबर ही था। वो लिटरली भगवान नहीं होगा तो भगवान -1 होगा, बस हम हैं और हम ही हम हैं, और तुम हो तो क्या ही तुम हो, हम ही हम हैं। रामानुजम अपनी, एंड दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन, एक इंसान जिसके पास दिखाने के नाम पे सिर्फ मैथमेटिक्स की कुछ नोटबुक्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास फलाने फलाने बंदे का रेफरेंस है, वो शायद आपको जानते होंगे, और मैं रामानुजम हूँ और मेरे पास ये नोटबुक है, आप इस नोटबुक को देखो, इसमें थोड़े मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं, अगर आपको पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई वैल्यू है, तो प्लीज़ मुझे 2 टके की कोई चाकरी दे दो, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भले ही हम सब लोग रामानुजम जैसे इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकते, वो तो तयशुदा बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और वो इंटेलिजेंस नेल्लौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास थी। और उस इंटेलिजेंस का परिचय उन्होंने दिया कैसे? रामानुजम को नौकरी ना देके उन्होंने कहा अपने मन में कि अगर मैं रामानुजम को नौकरी दे दूंगा, जाहिर है पेपर देख के, रामानुजम की नोटबुक देख के, ही वॉज अ मैथमेटिशियन हिमसेल्फ, उसको समझ में तो आ गया था कि यार ये बंदा है तो कोई खतरनाक चीज़, एवं ही ऐरा गैरा तो खैरा नहीं है, इस बंदे को आता है बहुत कुछ, बात वक्त की है। तो उसने कहा कि अगर मैं इस बंदे को नौकरी दे दूंगा तो ये इसके मैथमेटिक्स के जीनियस का अंत होगा, कत्ल होगा, और मैं ऐसा पापी, ऐसा खूनी नहीं बनना चाहता हूँ, तो मैं इसकी नौकरी एक, जिसे कहते हैं नेम सेक नौकरी लगा देता हूँ, सिनिक्योर जॉब लगा देता हूँ। करते करते रामानुजम की नौकरी इनकी मदद के ज़रिए लग गई। लेकिन नौकरी लगने से पहले भी इस बंदे की जिंदादिली देखो, इस बंदे ने रामानुजम की पूरी नोटबुक्स को स्किम किया और रामानुजम को 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दे दी, कि आसान भाषा में कि बेटा तुम एक काम करो, तुम घर बैठो, घर मतलब मद्रास बैठो, अब तुम कुंभकोणम में नहीं बैठोगे, अब तुम मद्रास में बैठोगे, मैं तुम्हें 25 रुपये महीने के दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस तुम मैथमेटिक्स की जो अपनी रिसर्च है इसको बंद मत करना। ऐसे जिंदा दिल लोग होने चाहिए, ऐसा जिंदा दिल लोग होते हैं, और ऐसे जिंदा दिल लोगों की वजह से रामानुजम है। हम आज रामानुजम को जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि रामानुजम अल्टीमेटली सर्वाइव्ड
थ्रू ऑल दीज हार्डशिप्स। लेकिन बीच में ये जो सारे लोग हैं, इन सब का वर्णन, इन सब का नाम कहीं नहीं लिया जाता। और मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को काउंट करें, ताकि इंसान का जो लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामूल से मामूल चीज़ें करते हैं जिससे कि किसी और इंसान का भला होता है, उससे विश्वास ना उठ जाए। ये किताब पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वरना हम वहशत के फरिश्ते हैं। और जो कलेक्टर थे नेल्लौर के, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता। उस बंदे ने रामानुजम को 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दे के उसके ऊपर एहसान नहीं किया था, उसने पूरी दुनिया के ऊपर एहसान किया था। क्योंकि अगर उसने वो 25 रुपये की स्कॉलरशिप नहीं दी होती तो हमारे पास आज रामानुजम भी नहीं होता। और पूरी दुनिया में से जो मैथमेटिकल रिसर्च हुई है, जिस मैथमेटिकल रिसर्च को गूगल मैप्स तक यूज़ करता है, वो नहीं हो पाता। सो दीज आर साइलेंट कंट्रीब्यूटर्स, अनसंग हीरोज़, जिनके बारे में हमें इस किताब के ज़रिए पता लगता है। और अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आपको अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू कीप आवर आइज ओपन। खैर, ये स्कॉलरशिप लगती है और फिर एक लंबी कहानी है कि रामानुजम किस तरीके से हिंदुस्तान से सल्तनत बरतानिया, द ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है जिसका नाम जी.एच. हार्डी है। और ये बात भी सोचने वाली है कि रामानुजम ने उस प्रोफेसर को लिखने से पहले कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ और अगर आपको मेरे काम में कोई वैल्यू दिखती है 1 टके की, 2 टके की, तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि क्या मैं और करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वो इंटरनेट का वक्त नहीं था, गूगल क्रोम का या सफारी या मोजिला फायरफॉक्स का वक्त नहीं था कि मुझे जो प्रॉब्लम है मैं उसे तुरंत गूगल करूँ और जो भी है। वो वक्त था कागज़ पेंसिल का। तो मैं हर चीज़ के लिए 15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ता था। 15 दिन में लेटर पहुंचेगा, 15 दिन के बाद जवाब आएगा। उसके बीच में क्या है? सन्नाटा, खामोशी, कुछ भी नहीं, तुम और तुम्हारे ख्याल। लेकिन खैर, रामानुजम ने जब अपने उस प्रोफेसर को लिखा, हार्डी को, उससे लिखने से पहले 2 और प्रोफेसर को लिखा था, हॉब्सन को और बेकर को, और दोनों ने मना कर दिया था कि मेरे को तुम्हारे काम में कोई ख़ास, ठीक है, इट इज़ ओके, तुमने जो प्रॉब्लम मेरे को दी है, अपनी थ्योरम दी है, बेहतर ये होगा कि तुम इस थ्योरम के लिए एक और किताब रेफ़र करो। लेकिन एक हार्डी जैसा प्रोफेसर चाहिए था जो रामानुजम के काम को देख के इम्प्रेस हो, और इम्प्रेस होने के बाद रामानुजम को कैम्ब्रिज बुलाए। लेकिन ये काम मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हार्डी ही कर सकता था, जी.एच. हार्डी। क्योंकि किताब में हमें जी.एच. हार्डी के ऊपर कम्प्लीटली एक अलग से चैप्टर डेडिकेटेड है, ये बताने के लिए कि ऐसा जी.एच. हार्डी ही क्यों हुआ जिसने रामानुजम के लेटर को देखा और फिर उसे बुलाया। बेकर या हॉब्सन ने क्यों नहीं बुलाया। उससे हमें ज़िंदगी के और सबक मिल सकते हैं कि इंसान जो खुद ज़मीन से उठा हुआ होता है, वही इंसान समझ सकता है कि दूसरा ज़मीन में पड़ा हुआ इंसान किस काबिल है। वो इंसान जिसने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हों, वही इंसान वैल्यू कर सकता है ज़िंदगी में उतारों की और चढ़ावों की। जिस इंसान ने कभी मुसीबतें देखी हों, वही इंसान वैल्यू कर सकता है दूसरे इंसान की मुसीबतों की। जिसने ना कभी मुसीबत देखी हो और जिसका मुसीबतों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो, या जो इंसान ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में हो जहाँ पे उसे लगता है कि बस अब मैं और मेरी ज़िंदगी और मैं कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ एंड दैट इज़ द एंड ऑफ इट, वो इंसान कभी दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता। और ये एक बड़ा डीप लेसन है जिसे मैं समराइज़ नहीं करना चाहता बहुत जल्दी। मैं चाहता हूँ आप इस स्टोरी को डेवलप करें। इस किताब के ज़रिए हमें रामानुजम की पर्सनैलिटी के अंदर वो ट्रेड्स देखने को मिलते हैं जो तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा तो एकदम मेरे जैसा है, तुम्हारे जैसा है, किसी भी आम बंदे के जैसा है, कि इसमें जीनियस जीनियस वाली तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें फिर कुछ ट्रेड्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे तुम बोलोगे यार रामानुजम जैसा तो कोई नहीं हो सकता, इसके जैसा तो मतलब जिसे कहते हैं ना कायनात में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और वाकई ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि एक इंसान इतना इंटेलिजेंट हो और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि तुम्हारे पास उसका कोई पैरेलल ही ना मिले। और मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 110 साल हो चुके हैं रामानुजम के बारे में इतनी प्रसिद्धि हुए हुए। और एक किस्सा आपको सुना देता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। रामानुजम
ने अपने कुछ दोस्तों को, जब वो इंग्लैंड में थे, अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया। खाने पे एक दोस्त आया, उसके साथ उसकी फियांसी आई, मंगेतर, और साथ में एक दो दोस्त और आए। अब रामानुजम ने उनके लिए बनाया था रसम। साउथ इंडिया में अगर आप जाओ तो रसम जैसा एक सूप मिलता है, सांबर के जैसा उसका टेस्ट होता है, होता बहुत टेस्टी है। तो रामानुजम वो सर्व कर रहे हैं, लड़के को सर्व किया, एक बार किया, दूसरी बार अच्छा ठीक है उसे और चाहिए, तीसरी बार ठीक है और दे दो। जो लड़की थी उसने दूसरी बार या तीसरी बार लेने से मना कर दिया कि मुझे अब और रसम नहीं चाहिए। तो रामानुजम ने कहा अच्छा ठीक है ओके, मैं 2 मिनट में आया। 2 मिनट गुजर गए, 3 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 1 घंटा गुजर गया। तो उसके जो गेस्ट थे जो उसके घर पे आए थे खाना खाने के लिए, वो हैरान हो गए कि भाई हमें जिसने खाने के लिए खाने पे बुलाया वो बंदा कहाँ गायब है, उसे बुला। वो ढूंढ रहे हैं उसको, और रामानुजम कहीं पर भी नहीं है। 4 दिन के बाद रामानुजम अपने जिस दोस्त को उसने खाने पे बुलाया था उसको टेलीग्राम भेजता है कि यार क्या तुम मुझे 4 पाउंड भेज सकते हो। कहने का मतलब है कि रामानुजम कुड नॉट टेक नो, उससे नो नहीं सुनना जाता था, उससे नेगेशन नहीं बर्दाश्त होती थी। कोई इंसान उसे ये लड़की ने रसम लेने से मना कर दिया, भले ही बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा हो कि मेरा पेट भर गया मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन रामानुजम को भी वो इंसल्ट लगती थी। और ये हमें किताब के ज़रिए मालूम होता है कि उसके अंदर जो डिज़ायर टू फ्ली था, जो एक सेंस ऑफ शेम कि दुनिया उसको कैसे देखती है, उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है, वो उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट था। ही वॉन्टेड फेम एंड ही न्यू के ही डिज़र्व्ड इट। और कपल्ड विद हिज सिंप्लिसिटी कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं एक साउथ इंडियन हूँ, और मैं इंग्लैंड में जाके भी साउथ इंडियन ही रहूँगा, और सिर्फ जब मुझे बाहर जाना होगा तब मैं वेस्टर्न क्लोथ पहनूंगा। मुझे जूते पहनने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे पैंट पहनने में बहुत दिक्कत होती है, मैं अपने आसपास के साउथ इंडियन लोगों को मिस करता हूँ, मैं अपने कास्ट मार्क को मिस करता हूँ, मैं अपनी कुदिमी को, जो उनकी चोटी होती है, जिसे पुंगी भी बोलते हैं, उतनी चोटी जिसे बोलते हैं, उसे बहुत मिस करता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड के Ramanujan was a genius that India had produced after so long an interval that generations to come will scarce believe that such a man ever walked the planet Earth. He was busy being brilliant, and that's what our hero actually was, brilliant, beyond extraordinary. मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी मुख्तसर अंदाज में रामानुजम की ज़िंदगी के बारे में और भी फैसेट्स प्रेजेंट करूँ, लेकिन दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड के रामानुजम कैसे व्यक्तित्व के मालिक थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ये किताब खरीदिए, पढ़िए। दिस हैज़ नो एफिलिएट मार्केटिंग एसोसिएटेड विद इट, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द fun of it. I hope you love it. Take care. Bye bye.